तो एनीमे की शुरुआत एक लड़के को दिखाती होती है जो अपने बेड पे सो रहा था, लेकिन तभी वो उठ जाता है और वो दूसरे डायमेंशन में था और उसके सामने सुक्योमी नाम का गॉड था और वो बोलता है उसको कि मैं तुमको दूसरी दुनिया में भेजने वाला हूँ वहाँ का हीरो बना के, लेकिन उसके पहले तुमको उस वर्ल्ड की गॉडेट से मिलके जाना होगा और शायद तुमको पता नहीं है लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी वर्ल्ड से जापान आए हैं इस वर्ल्ड में, और उसके लिए उन लोगों ने अपनी एक प्रेशियस चीज देने की डील की थी गॉडेस के साथ, और वो प्रेशियस चीज तुम हो। अगर तुमको नहीं जाना है तो मैं तुम्हारी बहनों को भी ले जा सकता हूँ। ये सुन के वो लड़का जिसका नाम मकाटो है वो मान जाता है जाने के लिए। फिर वो दूसरे वर्ल्ड की गॉडेस के पास आता है और वो उससे बोलती है कि तुम सच में अपने ही पेरेंट्स के बेटे हो ना, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अगली हो, इस वजह से मैं तुमको यहाँ का हीरो नहीं बनाती हूँ, मैं किसी और को यहाँ का न्यू हीरो अपॉइंट कर लूंगी और तुमको इस वर्ल्ड के कॉर्नर में भेज देती हूँ। और गॉडेस उसको पावर भी ये देती है कि वो यहाँ के सब लैंग्वेज समझ सकता है और सभी लोगों से बात कर सकता है, और वो उसको वहां से नीचे गिरा देती है। जब वो गिर के मरने ही वाला था तभी उसके पास सुकियोमी आता है और बोलता है कि मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मैं इस वर्ल्ड का गॉड नहीं हूँ लेकिन मैं तुमको कुछ पावर दे सकता हूँ। और वहां से जाने लगता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा माना यूज कर लिया था यहाँ आने के लिए, जिसको रिफिल करने में उसको बहुत सेंचुरीज तक सोना होगा, और वहां से चला जाता है और मकाटो नीचे गिर जाता है। फिर वो वहां से चलने लगता है और अब उसको चलते चलते 3 दिन हो गए थे और यहाँ उसको कोई भी लिविंग थिंग और ना ही कोई विलेज मिला था। तभी उसको किसी लड़के की हेल्प मांगने की आवाज आती है, वो वहां जाता है तो वहां उसको एक पिग गर्ल मिलती है और उसके सामने 2 सर वाले डॉग थे जो उस लड़की को मारने वाले थे, लेकिन मकाटो उन डॉग को एक ही में मार देता है। फिर मकाटो वहां जाके उस लड़की से बात करता है जिससे पता चलता है कि उस पिग गर्ल का नाम एमा है और वो माउंटेन जा रही है सैक्रिफाइस देने से नाम के डीमन को, क्योंकि उसके विलेज में क्रॉप ग्रो नहीं हो रही थी फॉग की वजह से। वो मकाटो को बताती है कि वो वेस्टलैंड में है जो वर्ल्ड के कॉर्नर में, और यहाँ कोई भी विलेज नहीं है और मेरा विलेज भी बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पास ही में एमा के लोगों का बेस है। तो वो दोनों वहां चले जाते हैं। वहां जाके मकाटो डिनर कर रहा था और वो एमा को मैजिक करता देख क्यूरियस होता है और एमा से बोलता है कि क्या तुम मेरे को मैजिक सिखा सकती हो। फिर एमा उसको फायर मैजिक सिखाती है जो बेसिक मैजिक था, लेकिन मकाटो उसको बहुत जल्दी सीख जाता है और सामने वाली वॉल पर अटैक करके उसको डैमेज कर देता है। इसको देख के एमा को लगता है कि मकाटो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, उसकी लेवल 200 या 300 है, लेकिन जब वो उसका मैजिक टेस्ट करके देखती है तो उसकी लेवल 1 होती है, जिसको देख के मकाटो थोड़ा मायूस हो जाता है। फिर मकाटो उस विलेज से सिन को मारने जाता है और उसने एमा के कुछ मैजिक बुक से मैजिक सीख लिया था और वो बैटल के पहले वार्म अप करता है। वो सिन की एंट्री गेट पे अटैक करता है अपने फायर एरो से, जिससे वो गेट ब्लास्ट होता है और मकाटो वहां जाके देखता है कि वहां के सब डीमन मर चुके हैं और उसी वजह से सिन वहां आ जाती है और वहां बहुत सारे रेड फॉग आती है और उसमें एक बहुत बड़ा ड्रैगन था, वो ही सिन था, और वो मकाटो पे आके अटैक कर देता है और मकाटो उससे लड़ने लगता है। लेकिन पहले तो उसको फॉग में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर उसको ड्रैगन दिखने लगता है। उसके पास एक पावर थी जिससे वो सर्कल में सब चीजों को कंट्रोल कर सकता था और उस ड्रैगन पे बहुत सारे फायर बॉल से स्नीक अटैक करता है जिससे ड्रैगन थोड़ा डैमेज हो जाता है, लेकिन वो ड्रैगन मकाटो के मेमोरी स्पेल में कैप्चर कर लेता है जिसमें मकाटो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ एक लड़की आके उससे पूछती है अपने साथ डेट में जाने के लिए, और ये सब सीन देख रही थी जिससे उसको पता चल जाता है कि मकाटो दूसरे वर्ल्ड से यहाँ आया है। और अंदर मकाटो को याद आता है कि उसने लड़की के साथ जाने के लिए मना कर दिया था और वो लड़की रोने लगी थी। फिर वो अपनी पावर से मेमोरी स्पेल से बाहर आता है और सिन वहाँ एक पपी की तरह एक्ट कर रही थी क्योंकि उसको मकाटो की और मेमोरी देखनी थी। फिर वो मकाटो से अपने साथ कांटेक्ट करने को बोलती है, मकाटो भी हाँ बोल देता है। वो पहले 50-50 कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मकाटो ज्यादा पावरफुल था तो कांटेक्ट नहीं होता। फिर वो 70-30 कांटेक्ट भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी नहीं होता। लास्ट में सिन 80-20 का कांटेक्ट करती है जिससे वो उसकी स्लेव बन जाती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद सिन ड्रैगन से एक लड़की में चेंज हो जाती है जिसको देख के मकाटो शॉक हो जाता है। फिर सिन बताती है कि 80-20 के कॉन्ट्रैक्ट में जो ज्यादा पावरफुल होता है वीक उसके जैसा हो जाता है। फिर सिन उसको अपनी मिस्ट से डेमी प्लेस नाम की जगह में ले जाती है। कॉन्ट्रैक्ट के पहले वो एक एम्प्टी स्पेस था, लेकिन मकाटो के कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो एक ग्रीनलैंड में चेंज हो गया था और यहाँ मकाटो के वर्ल्ड के फ्रूट एनिमल सब चीज थी और वो सोचता है कि यहाँ सिन की मिस्ट से ही आया जा सकता है, तो यहाँ गॉडेस उसको परेशान भी नहीं कर पाएगी और वो यहाँ एक विलेज भी बना सकता है। फिर वो लोग वहां से बाहर आते हैं तो वहाँ एमा मकाटो को देखने आई थी कि वो ठीक है कि नहीं। मकाटो बताता है कि उसने सिन को हरा दिया है और अब वो भी उसके साथ और विलेज चलेगी। ये सब देख के अम्मा को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो मान जाती है। फिर वो लोग विलेज आके पार्टी करते हैं और सिन वहाँ आके ऑर्क से बोलती है कि तुमको अच्छी जगह जाके रहना है तो कल सामान पैक कर लो। दूसरे दिन वो सब रेडी हो जाते हैं और मकाटो ये सब देख के हैरान था, तो सिन बोलती है कि हम इन सबको मेरे डैमी प्लेस ले चलते हैं और मैंने यहाँ के कुछ एनिमल को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया है। मकाटो बोलता है अगर वहाँ डीमन भी चले गए तो तभी वहाँ सिन का किड क्लोन आता है जो सब संभाल लेगा, ये वो बोलती है। लेकिन मकाटो बोलता है कि हम इन लोगों को रखेंगे कहाँ, तो सिन
सिन पूरे ऑर्क विलेज को ही ट्रांसपोर्ट कर देती है और बोलती है कि अपन जिससे भी आगे मिलेंगे अपन उन सबको डैमी प्लेस में ले आएंगे। फिर वहां से सब लोग अपने अपने काम करने लगते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मकैटो अपनी मैजिक की स्टडी कर रहा था, वो मैजिक क्रिएट कर सकता था लेकिन उसमें बहुत टाइम लगा और सिन मकैटो की मेमोरी से ड्रामा देख रही थी जिससे मकैटो परेशान था। तो सिन बोलती है कि तुम स्टडी ही तो कर रहे हो। तो मकैटो बोलता है कि तुमने ही तो ऐसा करने को बोला है, मैं तो और की हेल्प कर रहा था लेकिन तुमने ही मना कर दिया। तो सिन बोलती है कि तुम यहाँ के मास्टर हो, तुम थोड़ी ना काम करोगे। फिर सिन वहां से मेमोरी रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर बनाने चली जाती और मकैटो की मेमोरी फ्लोट कर रही थी जिससे वो अपनी फैमिली फोटो देखता है और डिसाइड करता है कि उसके पेरेंट्स बीसी वर्ल्ड के हैं। तो उन लोगों ने यहाँ जो भी किया वो भी सेम वैसा ही करेगा। फिर मकैटो बाहर आता है और देखता है कि कुछ और को ट्री कट करने में प्रॉब्लम जा रही थी। वो उनकी हेल्प करता है अपने शॉर्ट से। सुकियोमी ने जो उसको पावर दी थी जिसका नाम उसने काई रखा है उसका यूज करके वो ट्री कट कर देता है और उनमें से एक और को भी हील कर देता है। लेकिन इन सब में उसने माना यूज नहीं किया था जिससे वो और थोड़े सरप्राइज थे। इन सब में मकैटो भी अपनी शॉर्ट से हट हो गया था लेकिन वो काई का यूज करके अपने आप को हील नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वहां से एक ओल्ड ड्राफ्ट को लेके आती है। वो मकैटो को देख के बोलती है कि यहाँ एक हंग्री स्पाइडर आने वाली है तो तुम उसको मारना होगा, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं तुमको दूर से ही चेयर करूंगी। और वहाँ एक ब्लैक स्पाइडर आती है और मकैटो पे हमला कर देती है और मकैटो उसके लेग कट कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट थे लेकिन वो बहुत जल्दी रिजनरेट हो रही थी। मकैटो के मैजिक से जितना भी अटैक हो रहा था वो उन सबको एब्जॉर्ब कर रही थी। फिर मकैटो उससे हार गया था और वो उसका ब्लड ड्रिंक कर रही थी जिससे मकैटो को बहुत गुस्सा आता है जिससे वो अपनी पूरी पावर से अटैक करता है और उसको मार देता है और थक के गिर जाता है। लेकिन वो स्पाइडर फिर से रिजनरेट हो जाती है और उसको खाने ही वाली थी और सिन उससे बहुत ज्यादा दूर चली गई थी मकैटो के अटैक की वजह से। और तो वो टाइम पे नहीं आ पाती वहां। लेकिन वो आके देखते हैं कि ब्लैक स्पाइडर मकैटो को लाइक कर रही है तो वो मकैटो को स्पाइडर से लेके उसको रेस्ट करने देती है और सिन स्पाइडर से बोलती है अगर तुमको मकैटो के साथ रहना है तो तुम मेरे जैसे कॉन्टेक्ट कर लो जिससे तुम ह्यूमन फॉर्म में आ जाओगी और उसके साथ रहोगी। फिर ब्लैक स्पाइडर भी मकैटो के साथ 80-20 का कॉन्ट्रैक्ट करके ह्यूमन गर्ल में आ जाती है। फिर सीन चेंज होता है और मकैटो पे आता है जो भी हील होके उठा और उसके सामने वो ही स्पाइडर गर्ल थी और वो उसको देख के शॉक हो जाता है। फिर स्पाइडर गर्ल मकैटो को बताती है कि उसके पास हीलिंग एबिलिटी नहीं है तो उसको सिन और एमा ने हील किया है। लेकिन मकैटो स्पाइडर गर्ल से पूछता है कि वो कौन है। फिर स्पाइडर गर्ल बताती है कि वो ब्लैक स्पाइडर है लेकिन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो ह्यूमन गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो गई है। मकैटो इसको सुन के शॉक था लेकिन फिर वहाँ सिन ओल्ड ड्राफ्ट को लेके आती है जिसका नाम बैरन था और उसकी ट्राइब के लोग बहुत अच्छे वेपन बना सकते थे। बैरन मकैटो से उसकी ट्राइब लोगों को डैमी प्लेस में रहने के लिए बोलता है और मकैटो मान जाता है। लेकिन सिन बैरन से बोलती है कि उसके लिए तुमको पे करना होगा, टैक्स भी देना होगा और बैरन मान जाता है। वो अपनी ट्राइब को 2 दिन में लेके आ जाएगा। फिर मकैटो डैमी प्लेस से पूरे दिन में कुछ टाइम निकाल के बाहर आता था, ह्यूमन विलेज सर्च करता था और आज उसको ह्यूमन विलेज मिल जाता है। लेकिन तभी वहां से आके बताती है कि उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो वो दोनों डैमी प्लेस आ जाते हैं। सिन का इंपॉर्टेंट काम उसका और स्पाइडर गर्ल का नाम रखना था। फिर मकैटो गुस्सा होकर सिन का नाम टोमोए रखता है जिससे सिन थोड़ा पावर अप हो जाती है और स्पाइडर गर्ल का नाम वो मियो रखता है। लेकिन मैं सिन को टोमोए ना बोल के सिर्फ सिन बोलूंगा। फिर वो लोग बाहर आते हैं जहाँ बहुत सारे लोग थे, वो मकैटो का नाम रखने वाले थे और वो लोग यंग मास्टर नाम डिसाइड करते हैं मकैटो के लिए। फिर सिन मकैटो को सबसे मिलाती है तो वहाँ डार्फ आते हैं जिनमें से उसका लीडर जिसका नाम एल्ड होता है वो मकैटो से बोलता है तुम ह्यूमन तो लगते नहीं हो, क्या तुमको गॉडेस ने हीरो बना के भेजा है। जिससे मकैटो गुस्सा होता है, वो बोलता है कि मैं गॉडेस के लिए काम नहीं करता। फिर सिन अपने फॉलोवर से उसको मिलाती है, ये है मिस्ट लिजर्ड जिनकी स्किन बहुत टफ होती है। फिर मियो अपने फॉलोवर से मिलाती है जो एलके होते हैं जो कि रिजनरेट हो सकते हैं मियो के जैसे। फिर मकैटो उन लोगों से बोलता है कि तुम यहाँ अच्छे से रहो, मैं जा रहा हूँ ह्यूमन विलेज। फिर मकैटो डैमी प्लेस से बाहर आता है और उसको एक गर्ल विलेजर मिलती है, वो उसको डीमन समझ के भाग जाती है। मकैटो को लगता है कि कोई कंफ्यूजन होगी। फिर मकैटो विलेज के पास आता है जहाँ सब लोग उससे बैटल करने के लिए रेडी थे। उन लोगों को मकैटो की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी और वो मकैटो पे अटैक कर देते हैं जिससे मकैटो को याद आता है कि गॉडेस ने उसको सब लोगों से बात करने की पावर दी है ह्यूमन को छोड़। फिर मकैटो वहां से भाग के डैमी प्लेस में आके साइड बैठा था। वहां सिन, एमा और मियो थे जिनको ह्यूमन लैंग्वेज आती थी और ह्यूमन लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन मकैटो बोलता है मैं कॉमन लैंग्वेज नहीं बोल पाता, इस वजह से वो लोग मेरे पे अटैक क्यों करेंगे। मकैटो को लगता है कि वो बहुत ज्यादा अगली है, इस वजह से उन लोगों ने अटैक किया। फिर सिन बताती है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा माना है, उन लोगों को तुम 3-4 डीमन लॉर्ड जैसे देखते हो तो वो तुमसे डरते हैं। एमा बोलती है कि तुम माना सरप्राइज करने की ट्राई करो, लेकिन मकैटो फेल हो जाता है उसमें। तो मकैटो डिसाइड करता है कि वो कॉमन लैंग्वेज और माना सब
सप्रेस करना सीखेगा, लेकिन वो कॉमन लैंग्वेज लिखना सीख गया था, बोलना नहीं। और माना सप्रेस करने के लिए उसने डार्फ की हेल्प लेके एक रिंग बनाई थी, जिससे वो रिंग उसका माना एब्जॉर्ब कर सकती थी। लेकिन जब उस रिंग का कलर रेड हो जाएगा तो उस रिंग को उतारना होगा, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगी। फिर सिन, मियो और मकाटो डैम प्लेस से बाहर आते हैं और मकाटो एक मास्क लगा लेता है जिससे कोई उसको पहचान न सके। फिर वो तीनों विलेज आते हैं। मकाटो मर्चेंट के बेटे का रोल कर रहा था, लेकिन उसको कोई छुप के देख रहा था जब वो अंदर आया था। और वहाँ सब लोग बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल थे, लेकिन मियो और सिन को वो एवरेज लग रहे थे, जिससे मकाटो थोड़ा सैड हो जाता है। फिर वो तीनों एडवेंचर गिल्ड में आते हैं। वो लोग रिसेप्शनिस्ट से वहाँ ज्वाइन होने क्या पूछते हैं और मकाटो झूठ बोलता है कि वो मर्चेंट का बेटा है और किसी कर्ज की वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। फिर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सब लोग ई रैंक से स्टार्ट करते हैं और जॉब कंप्लीट कर करके रैंक अप होते हैं, लेकिन वो लोग हाई रैंक की जॉब ले सकते हैं जिससे वो जल्दी रैंक अप हो सकते हैं, जिसमें कुछ स्पेशल जॉब भी होती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन उसमें रैंक अप ज्यादा जल्दी हो सकते हैं। फिर वहाँ मियो और सिन अपना रैंक चेक करती हैं, जिसमें सिन की लेवल 1320 थी और मियो की लेवल 115 थी और वो टॉप 2 हाईएस्ट रैंकर बन जाते हैं। मकाटो भी अपना रैंक टेस्ट देता है, जिसमें फिर से उसकी लेवल 1 होती है। फिर सिन और मकाटो गिल्ड में रजिस्टर हो जाते। फिर सिन रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि थर्ड हाईएस्ट नंबर किसका है। फिर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि थर्ड हाईएस्ट रैंक नंबर 3 पे सोफिया द ड्रैगन स्लेयर नाम सोफिया द ड्रैगन स्लेयर नाम की एक लड़की है जिसका लेवल 920 है। फिर वो तीनों गिल्ड से निकल के रूम रेंट में लेने आए थे, जहाँ रिसेप्शनिस्ट वाला लड़का उन लोगों को 6 गोल्ड कॉइन पर नाइट चार्ज करता है, लेकिन सिन उसको डरा के 2 गोल्ड कॉइन पर नाइट करवा लेती है। फिर वो लोग रूम में जाते हैं जहाँ वो लोग सोचते हैं कि यहाँ की सब चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। फिर मियो और मकाटो लंच के लिए बाहर जाते हैं और सिन कार्ड को प्रोटेक्ट करेगी। ये सुन के सिन थोड़ा रोने लगती है, लेकिन कार्ड में फ्रूट थे जिसको कोच लोग चुराना चाहते थे और उन लोगों को कोई पीछा भी कर रहा था। जब मियो और मकाटो डिनर करके आ रहे थे तब वहाँ उनको एक लड़की मिलती है। वो बताती है कि उसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए और उसने कुछ नहीं खाया है और रोने लगती है और मकाटो को हक कर लेती है। फिर मकाटो उसको अपने साथ ले जाता है और ये सब एक आदमी छुप के देख रहा था। जब तक सिन कार्ड के पास थी, जहाँ कुछ लोग आके अटैक कर देते हैं और सिन सबको मार देती है और उनमें से एक को पकड़ लेती है। फिर सीन कट होता है, मकाटो पे आता है जो रूम में था और उस लड़की का नाम रिनॉन था। वो अपनी स्टोरी बताती है कि वो और उसकी बड़ी बहन इस विलेज में बहुत दूर से आए थे और मेरी बहन कुछ काम से बाहर गई थी लेकिन अभी तक नहीं आई और जहां हम लोग रुके थे वहां पैसे न देने के कारण उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। फिर सीन कट होता है और सिन और मकाटो पे आता है। सिन ने जिसको लाया था वो एक लड़की थी जिससे वो गुस्सा था और सिन को डांट रहा था। तभी वहाँ रिनॉन आती है और मकाटो को अपनी बहन का स्केच देके वहां से चली जाती है। फिर वहाँ मियो आती है। तब मकाटो उन लोगों को बताता है कि उसने रिनॉन की सिस्टर की लोकेशन पता लगा ली है, तुम वहां जाके चुपचाप शांति से उसको यहाँ लेके आ जाना। वो दोनों मना करती हैं, लेकिन फिर मकाटो गुस्से से बोलता है कि तुम सीधा जाके उसको लेके आ जाओ और वो दोनों डर के वहां से चली जाती हैं। फिर मकाटो स्केच देखता है, ये लड़की और उसके वर्ड की लड़की जिसने उसको प्रपोज किया था और डेट में चलने के लिए बोला था, ये दोनों से क्या बोला तूने? फिर सीन मियो और सिन पे आता है। मियो सिन से बोलती है कि वो स्केच वाली लड़की मास्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सिन बोलती है ये सब बातें छोड़ो और उस लड़की को जल्दी बचा के लेके आते हैं, नहीं तो मास्टर का मूड सही नहीं होगा। जब तक मकाटो और रिनॉन कार के सामान को एक्सचेंज कराने जा रहे थे तब रिनॉन को वो अपना पास्ट याद आता है। उसमें वो और उसकी सिस्टर यहाँ आई थी और उन लोगों पे बहुत उधार हो गया था। यहाँ की सब चीजें बहुत कॉस्टली थी। एक दिन उसकी बहन जो एडवेंचर गिल्ड में थी, एडवेंचर करके आई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी और रिनॉन से वहां से भाग के दूसरे विलेज जाने को कहा था और यहाँ रुक के वो उधार चुकाने वाली थी। रिनॉन भाग जाती है लेकिन उसको एक आदमी पकड़ लेता है। फिर सीन प्रेजेंट पे आता है जहाँ रिनॉन की बहन बताती है कि उसकी फैमिली के लोग बहुत पावरफुल थे, लेकिन किसी पावरफुल डीमन से फाइट में वो लोग हार गए और अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड खो दिए और वो शॉर्ट स्वॉर्ड बहुत ज्यादा कीमती थी और वो उसी को ढूंढने पूरे वर्ल्ड में घूम रही थी और वो ढूंढते ढूंढते यहाँ इस विलेज में आ गई थी और कर्जे में डूब गई थी। फिर वहाँ सिन और मियो आते हैं और मियो उसको हील कर देती है। फिर सीन मकाटो और रिनॉन पे आता है। वो लोग एक्सचेंज की जगह आ गए थे, लेकिन रिनॉन वहां से उस काम के बहाने भाग एक आदमी के पास आ जाती है और ये सब मकाटो काई की हेल्प से देख रहा था। वो आदमी बोलता है अगर वो मकाटो से उसके पैसे चोरी करके ले आएगी तो वो उसकी बहन को छोड़ देंगे। रिनॉन सोचती है कि ये गलत है, मैं मकाटो के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वहां से चली जाती है और मकाटो के पास आके बताती है कि वो झूठ बोल रही थी। मकाटो बोलता है तुम्हारी बहन को कुछ देर में मियो और सिन लेके आने वाले हैं तो तुम वेट करो बस। फिर सिन और मियो पे आता है। उन लोगों ने रिनॉन की बहन को बाहर लाया था, लेकिन उसके सामने उस विलेज का पावरफुल आदमी मिल्स था और वो अपने लोगों के साथ आया था। सिन उससे पूछती है कि तुम इस लड़की को बचाने क्यों नहीं आए। फिर रिनॉन की बहन बताती है कि मिल्स
इन सब का मास्टरमाइंड है। फिर मिल्स मियो और सिन से बोलता है कि तुम मेरे से लड़ नहीं सकती हो और तुमने अपना लेवल भी फेक बताया है। यहाँ कुछ दिनों पहले एक डेमी ह्यूमन आया था और उसके ऊपर बहुत बाउंटी है, क्या तुम उसको हरा सकती हो? नहीं ना, तो तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे साथ जो मास्क वाला आदमी है वो बहुत ज्यादा वीक और इडियट है। ये सुन के मियो और सिन गुस्सा हो जाती है। बचाओ बचाओ। और मिल्स को मारने जाते हैं लेकिन वो प्रोटेक्टिव वॉल लगा लेता है, लेकिन सेकंड टाइम पे वो वॉल टूट जाती है। मियो और सिन वहाँ सब लोगों को मारती है और मियो मिल्स को बहुत चांटे मारती है। फिर वो दोनों वहाँ के सब प्लेस तबाह कर देती है और मिल्स को मार के दूर फेंक देते हैं। फिर वो दोनों बात करते हैं कि हमने ज़्यादा डैमेज तो नहीं किया ना, तो दोनों मिल्स ने मास्टर को डिसरिस्पेक्ट किया था तो हमने तो कम ही डैमेज किया है। फिर मियो और सिन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि मैंने ज़्यादा लोगों को मारा है। फिर वो दोनों अपनी अपनी पावर दिखाते हैं, पूरे विलेज में ब्लास्ट करते हैं और रिनॉन और उसकी बहन एक दूसरे से मिलते हैं। फिर मियो और सिन मकाटो के पास आते हैं और मकाटो मियो से स्पाइडर सिर मांगता है और उन दोनों को बांध के एरो से स्काई में भेज देता है, क्योंकि उन लोगों ने मकाटो के पास के एरिया को छोड़ के सब एरिया तबाह कर दिया था, जिससे मकाटो बहुत गुस्सा था। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता।